ये रिक है। आज वो वीडियो नहीं बनाना चाहता था। तुमने फिर उसका वीडियो देखा। अब उसे कुछ नहीं दिखता। 30 दिनों के लिए उसकी आंखें मोटे काले चश्मे से बंद कर दी गई हैं, जिनसे कुछ भी नहीं दिखता। रिक को ये चश्मे 24 घंटे यहाँ तक कि रात में भी पहनने होंगे। वह अब अंधा होकर जीता है। शुरुआती मिनटों में रिक अपनी जगह पर खड़ा रहता है और रास्ता नहीं खोज पाता। वो एक कदम चलता है और तुरंत कुर्सी से टकरा जाता है। आसपास की हर चीज उसे डराती है। रिक धीरे धीरे दीवार के सहारे रेंगता है ताकि अपनी जगह जान सके। परिचित अपार्टमेंट अब अनजान जगह बन गया है। रिक की आंखें अब उसके हाथ, इन सब कुछ अब छूकर पहचाना जाता है। रिक गिलास में पानी डालने की कोशिश करता है पर जमीन पर गिरा देता है। वो खाने बैठता है पर चम्मच चूक जाता है। अब खाना चारों ओर बिखरा है। उसे टूथब्रश भी मुश्किल से मिलता है। टूथपेस्ट का ट्यूब चुनना और भी मुश्किल है। रिक ने लगभग शू पॉलिश से दांत साफ कर लिए थे। नींद अजीब तरह से आती है। रिक नहीं जानता कि अभी दिन है या रात। उसे सुबह महसूस नहीं होती क्योंकि रोशनी वैसे भी नहीं है। दूसरे दिन रिक को कम चोट लगी, फिर भी वो कभी कभी गिर जाता था। वो दीवारें टटोलता है और कदम गिनता है ताकि खो न जाए। रिक अब पानी की बूंदें अलग सुनता है। वो फर्नीचर की चरमराहट और अपनी सांस भी सुनता है। उसकी सुनने की शक्ति अब तेज है। वो अब ऐसी आवाजें सुनता है जिन्हें वो पहले कभी नहीं सुनता था। दिमाग नए तरीके खोजता है ये समझने के लिए कि वो कहाँ है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दिमाग नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेता है। शोध बताते हैं नेत्रहीन लोगों में मस्तिष्क का दृश्य क्षेत्र अन्य इंद्रियों के लिए उपयोग होता है। और अब रिक देखता है पर आंखों, कानों और कल्पना का उपयोग करके। वो फ्रिज की आवाज सुनता है, आवाज से रसोई का पता लगाता है, वस्तुओं की जगह याद रखता है। अब वो अधिक सावधानी से चलता है। तीसरे दिन रिक बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये उसका पहला असली डर है। वॉइस नेविगेशन वाला हेडफोन उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, पर हर कदम एक अनजान छलांग जैसा है। रिक हवा, पेड़ों की खुशबू महसूस करता है। वह गाड़ियों के पहियों की आवाज सुनता है। सूरज की गर्मी भी अब एक अहम संकेत है। ये उसे दक्षिण दिशा बताती है। रिक धीरे पर आत्मविश्वास से चलता है। वो अब घबराता नहीं है। वो घर लौटता है। उसे सामान्य से ज्यादा थकावट महसूस होती है। दिमाग अति भारित है। चौथे दिन रिक अपार्टमेंट में शायद ही गलतियां करता है। वो खुद पास्ता बनाता है, सावधानी से देर तक पर बिना जले। वो शोर से दिशाएं पहचानना सीखता है। नल की टप कराउटर की आवाज, बल्ब का झपकना। रिक अब कमरे की बनावट बेहतर पहचानता है, छूकर, सुनकर या तापमान से। वो अभ्यास भी करता है। दीवारों को छुए बिना घर में घूमता है, छूकर छोटे कंस्ट्रक्टर जोड़ता है। शुरू में ये मुश्किल था, पर 2 हफ्तों बाद वो आसान पहेलियां हल कर लेता है। 20वें दिन रिक न गिरता है, चूकता है और न घबराता है। वह अब ये चश्मे उतारना भी नहीं चाहता। वह इन अनुभवों और अपनी बढ़ी हुई एकाग्रता का इतना आदी हो गया है। अब वो केवल सुनकर बता सकता है कि कमरे में व्यक्ति किस हिस्से में है। गंध से उसे पता चलता है कि उसके बात करने वाले ने नाश्ते में क्या खाया था। रिक धीमा हो गया है पर अधिक सटीक। अब हर चाल में एक अर्थ है। 29वें दिन उसे बताया जाता है कि कल काले चश्मे हटा दिए जाएंगे और रिक आंखें खोलने से भी डरता है। ये इतना रोमांचक और अपरिचित है। 30वां दिन आ गया और चश्मा हटा दिया गया। रोशनी आंखों में चुभती है और रिक बहुत आंखें सिकोड़ता है। सब कुछ बहुत तेज और चमकदार है। रिक फिर से देख सकता है, पर अब वो जानता है देखना ही सब कुछ नहीं है। मुख्य बात है सोचना और महसूस करना। यदि तुम भी सिर्फ तस्वीर से ज्यादा देखना चाहते हो तो सदस्यता बटन दबाओ और 20 सेकंड तक पलकें मत झपकाना। अलविदा।